फाइनली अब मैं करूँगी मेरे कपड़ों की पैकिंग। मैंने नए पुराने जो भी है वो भी निकाल दिए और कुछ सिल के एक दो ड्रेस मैंने बाहर से लाई जो भी अच्छे से नहीं आई, क्योंकि ये जो मोर पंख है ना वो ऐसे सीधे होने थे, ये ऐसे टेढ़े दे दिए। और एक दो ड्रेस एक मैंने खुद ने सिली, एक बाईसा ने सिली। और कपड़े ये ड्रेस अलग है, बाकी वही कपड़े हैं जो किसके बताऊँ। जो कन्नू के कपड़े हैं ना वो और मेरे कन्नू के सेम सेम से ही है। और ये मेरे सासू जी और आए नहीं अभी तक। अच्छा, तो ये मेरे सासू जी और काके सासू जी के सेम ऐसा ही मेरे, मेरा येलो और वाइट में है। और मम्मी आंटी जी के ऐसा वो वाइट वाला वो उधर दिख रहा है ना आपको, येलो लेके आना सर इधर देना मुझे। वो सील के ना बहुत सुंदर लग रहा है, पर सीलने में थोड़ी बहुत दिक्कत हुई क्योंकि मैंने लाइनिंग का कभी सीला नहीं। थोड़ी मेरी बाईसा ने मेरी हेल्प करी, दिखा मुझे, अरे लग गई। तो कोसला बाईसा ने थोड़ी हेल्प करी, उन्होंने कटिंग वटिंग करके दी, तो पूरा सूट मेरा रेडी हो गया ऐसे। इसमें वो धागा डालना वो सब कुछ नहीं करा हुआ, पर ये सूट कुल मिला के मुझे अच्छा लगा था, तभी मैंने सेम ही मम्मी आंटी जी के ले लिए थे, मतलब मेरे सासू जी के। तो वो ये ड्रेसेस भी मम्मी ही भेजती है मेरी। और ये साड़ी भाभी लाई थे, मेगा भाभी। और इसके साथ एक ड्रेस भी है भाभी की तरफ से, वो भी कहीं यहीं होएगी। और कुछ प्योर ऑर्ड ने मैंने लेस लगाने के दिए हुए हैं। तो ऐसे अभी समझ नहीं आएगा मैं क्या बताऊं, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े हैं, भाभी की तरफ से भी है, मम्मी की तरफ से। मैं सोच के ये आई थी कि मुझे कपड़े नहीं लेने, क्योंकि मेरे कपड़ों की ज़रूरत नहीं होती, कम काम आते हैं। फिर भी ऐसे पसंद आ जाते हैं देखते देखते तो लिए ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सब बाईसा और गए थे गांव की परिक्रमा लगाने के लिए। पूरे गांव में फेरी लगाई और लास्ट में गांव के गौशाला में गए। तो वहाँ पे मैं नहीं गई थी क्योंकि बहुत जल्दी उठ के गए थे ये सब। तो फ्रेंड्स आपने देखा मैंने अपनी पूरी पैकिंग करनी थी, इसलिए पूरे बेड पे बिखेरा कर रखा था। वैसे मुझे पैकिंग में इतना आलस आ रहा था, 2 दिन से सोच रही हूँ अब करूँगी। तो जैसे ही मैं पैकिंग करने लगी तब तक सामने दादोसा के घर पे नाश्ते के लिए बुला लिया था सबको। तो पहले तो मैंने सोचा नहीं जाती हूँ यार, पैकिंग कर लेती हूँ। फिर सोचा यार आज लास्ट डे है, सबसे एक बार और मिल के आ जाती हूँ। तो आपने देखा मेरे रमेश भाई साहब रवाना होने वाले थे, पर उनको मैंने रोक दिया कि भाई साहब रुक जाओ, 2 दिन मैं अभी यहाँ हूँ। तो मेरा 2 दिन की बजाय 1 दिन पहले हो गया था। और हम लोग आए हैं बाहर सब नाश्ता करने के लिए। और मायके में इतना आलस आ रहा है, पता नहीं क्यों। इधर पढ़ के इधर पढ़ रहे हैं। पैकिंग करने में इतना मुझे ऐसा लग रहा नहीं, हाँ अब कर लूँगी। कभी कुछ रह जाता है, कभी पूरा पैक करने के बाद भी याद आता है ये सामान तो पीछे ही रह जाता है। भाई साहब के पेड़ तोड़ना है कि अब। तो फ्रेंड्स ये हमारे गांव की हवेली है, जो सबसे पुरानी हवेली। अब तो बहुत घर बन गए, पर सबसे पहले 3 मंजिला घर ये एक ही था। क्या हुई तो फ्रेंड्स मेरे व्लॉग कुछ ज़्यादा ही लंबे हो गए, क्योंकि मैंने बहुत धीरे धीरे से व्लॉग डाला है। मैं सिर्फ 18 दिन रुकी हूँ मायके में। सफ़र का दिन कर लो, पोंटा में आना जाना, टोटली 18 दिन मैं मायके में रुकी थी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम एक दादू जो हमारे घर के सामने दादू सा रहते हैं उनके घर पे नाश्ता करने गए। फिर ये जो हवेली वाले दादू सा है इनके घर पे नाश्ता करने गए। फिर इनके जस्ट पास में एक दादू सा का घर और है, उनके घर गए। एक ही टाइम में हम घर से निकल के 3 घर में कंटिन्यू साथ में होके आ गए। और मतलब क्या बताऊँ, हम हमारा पेट है या कुआं कुछ भी कह सकते हैं, हम कुछ ना कुछ खा ही रहे हैं, बातें ही कर रहे हैं। पर बहुत मज़ा आ रहा था इस बारी, बहुत अच्छा लग रहा है सबके साथ। क्योंकि अब मैं अब कल जाने वाली हूँ, आज मेरा लास्ट डे है यहाँ पे। और शाम को ससुर जी है वो आने वाले हैं, तो मैं बस फटाफट से आके सबके साथ मिल लूँ, घूम लूँ। तो फ्रेंड्स मैं गांव में आई थी भाई के साथ कुछ काम से। फिर वो बोल रहा है कि यहाँ से हम सब्जियाँ भी ले लेते हैं। तो फिर यहाँ से हमें सब्जी फ्रूट्स वगैरह लेने थे। तो गांव में अच्छे मिल जाते हैं वैसे। तो फ्रेंड्स मम्मी ने फाइनली बोला आज मेहंदी लगवा ले, अच्छी लगती है। तो फिर मैंने अपनी सिस्टर है पूनम है उसका नाम, तो उसको बुलाया। उसने मेरे बहुत ही सुंदर फूल के डिज़ाइन बनाए, पर जो मेहंदी का कोन था ना वो थोड़ा सा पुराना कोई आ गया, पता नहीं था क्या था, मतलब कलर बहुत कम आया। और शाम को आने वाले हैं मेरे ससुर जी।
तो फ्रेंड्स बाइसा और मेरे मम्मी दोनों ही मिलके खाना बना रहे हैं और इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना, किचन के मतलब पास ही नहीं खड़ा हुआ जा रहा। तो फ्रेंड्स ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। मम्मी और तो सुबह 5 बजे उठ गए थे और खाने की तैयारी में लग गए थे, क्योंकि टिफ़िन भी डालना है हमारे साथ। और हमें भाई है ना, मेरा भाई राधेश्याम, वो मुझे पहुँचाने जाएगा बीकानेर, क्योंकि हमारी ट्रेन है। इस बारी मैं फ़र्स्ट बारी ही ट्रेन से जा रही हूँ, मतलब ससुराल से, उन्हें मायके से ससुराल। बाकी अक्सर मेरे ससुर जी है वो गाड़ी लेके ही आते हैं, पर इस बार उनके कोई पैरों में थोड़ी प्रॉब्लम थी, इस वजह से। तो बाइसा और मम्मी ने खाना भी बनाया है, और मेरे ससुर जी ने तो अच्छे से खाना, मतलब प्रॉपर खाना बन गया, तो उन्होंने तो खाना खा लिया। और मेरा तो 1% भी, ना मैं खा रही ना बच्चे खा रहे, खाने का 1% भी मूड नहीं था। और थोड़ी सी ऐसे जाने का सोच के घबराहट सी, मेरे को तो एक अजीब सी फीलिंग आने लग जाती है जब रवाना होती हूँ, तो इस वजह से खाना मैं नहीं खा रही हूँ। तो मम्मी ने पूरा टिफ़िन पैक कर दिया, क्योंकि हम लोग लेट पहुँचेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बाइसा कर रहे हैं मेरे तिलक, और पूजा घर में आप देख रहे हो पूजा अच्छे से मेरे दादी सा ने कर ली है। और अभी टाइम हुआ है जैसे 7 बजे है, तो गांव में सुबह वैसे बहुत जल्दी हो जाती है, और दादी सा मेरे वैसे भी जल्दी उठते हैं, तो उनकी पूजा बहुत जल्दी हो जाती है। और यहाँ पे अभी मैं क्या बताऊँ आपको, बस जाना है अभी। वापस का अभी कोई पता नहीं है वापस कब आएंगे, क्योंकि 1 साल तो कन्फर्म है। मम्मी तो इतनी टेंशन कर रही है, तो बेंगलोर चली जाएगी, पता नहीं कब मिलना होएगा, कब आएगी, तो आगे का कुछ भी नहीं पता है अभी। तो फ्रेंड्स सोरू चिक्को ना मम्मी का 1 मिनट के लिए भी फ़ोन नहीं छोड़ते थे, तो अब जब रवाना होने का टाइम हुआ तो सोरू ने ले जाके मम्मी को फ़ोन दिया, तो मम्मी फ़ोन उससे लेके भी इमोशनल हो रही है, बहुत रो रही थी कि अब मेरा फ़ोन कौन लेगा, मेरे से कौन मांगेगा, नानी फ़ोन दो। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए हैं बीकानेर, और अभी ट्रेन आने में 10-15 मिनट का टाइम था। तो राधेश्याम और मेरे परिवार में बाबू सा का बेटा, वो दोनों मुझे पहुंचाने आए थे। फिर यहीं पे हमने थोड़ी सी रील बनाई थी, क्योंकि हम 2-3 दिन से साथ में थे, फिर भी कोई फ़ोटो वीडियो कुछ भी नहीं लिया था। तो रेलवे स्टेशन बैठे थे, और जैसे मैंने कहा कि एक रील मैं जिस राधेश्याम के साथ बना रही थी, तो उसी टाइम ट्रेन आ गई थी, तो फिर वो रील भी हमारी अधूरी सी रह गई थी। तो फ्रेंड्स बहुत सारी यादों के साथ हम जा रहे हैं अपने ससुराल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी वॉइस है वो पूरी आ नहीं रही थी। तो फ्रेंड्स मैं 4:30 करीब ससुराल पहुँच गई थी। मेरे चाचा ससुर जी वो रेलवे स्टेशन आ गए थे लेने, और यहाँ पे मेरी पूरी फैमिली आई हुई है, तीनों नंदे आई हुए हैं, बड़े वाले नंदोई सभी आए हुए हैं। और क्या बताऊँ, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो अब गर्मी तो पड़ रही है तो लगेगी ना। और क्या बताऊँ, अब ससुराल में वैसे ही आपको पता है थोड़ी गर्मी ज़्यादा ही लगती है। और पूरी फैमिली आई हुई है, सब बच्चे हैं, तो बच्चों से मिलके बहुत ज़्यादा खुश है। पूजा अभी यहीं है, पूजा हफ्ते भर के बाद पूजा भी मायके चली जाएगी। और इस व्लॉग का यहीं पे एंड करते। व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।